नमस्कार सभी दुकानदार भाइयों, आप सबका हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किराना दुकान पर उधारी देने से फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की आगे की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके बीच रोज़ रोज़ पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किराना दुकान पर उधार देने से फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आपसे बहुत पुरानी दुकान है, आपके यहाँ कस्टमर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उधार से पर्पस से उधार देना एक अच्छी बात तो नहीं है। वैसे अगर आपके यहाँ कस्टमर वो डेली का है या परमानेंट सामान आपके यहाँ लेता है कुछ न कुछ, तो आप उसे जो है ज़्यादा लंबा खाता चलाना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ज़्यादा लंबा खाता अगर आप चलाएंगे तो धीरे धीरे आप और उस कस्टमर के बीच में काफ़ी तनाव बनने लगेगा। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है और आपने उसे फ़ोन किया, बाई चांस आप उसे फ़ोन करते हैं और वो आपका फ़ोन नहीं उठाता है या अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में जो है आपका भी जो है काम रुकेगा, प्लस दुकान का भी जो है बजट गड़बड़ाएगा और बजट तो आपका गड़बड़ा ही जाएगा और आपका जो है जो कस्टमर और आपके प्रति प्रेम है वो आप दोनों के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि आप शुरू से ही मैनेज करके चले गए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो उधार ना दें। उधार देना यानी दुकान ना चलाना और ग्राहकी को कम करना, अपने आसपास जो है दुश्मनी मोल लेना। जैसे मैं आप सबको अपनी ही दुकान की बात बताता हूँ, हम भी पहले काफ़ी ज़्यादा उधार करते थे। कस्टमर तो आते थे लेकिन उधारी की वजह से हमारी सेल नहीं समझ में आती थी, हमको दुकान में माल कम रहता था, इससे सामान भी कम पड़ जाता था, सामान सीमित मात्रा में नहीं होता था। तो धीरे धीरे हम जो है जो मेरे जो दुकानदार जो उधार लेते थे दुकान हम मुझसे जो मेरे कस्टमर थे, हम उनसे धीरे धीरे उधारी जो वसूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने उन लोगों से उधारी वसूलना चालू किया, वे लोग जो है उधारी न देकर मेरी दुकान छोड़ने लगे, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरी दुकान पे आना बंद कर दिया। तो ऐसे में पैसे तो आपके जाएंगे, प्लस आपकी सेल भी कम होगी, आपका सामान का भी नुकसान होगा और आपके रिश्ते भी ख़राब होंगे। वो जाएगा किसी और लोगों से बताएगा कि उस दुकान पे सामान ना लेना, वो लड़का सही नहीं है, वो उधारी देता है, चार लोगों के बीच में टोक देता है। तो ये सब ना हो तो आप पहले से ही अपने आप को इतना मजबूत करके बैठे हैं। उधार दें, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दें, लेकिन उधार सीमित दें। जैसा कि आपने आज उधार दिया तो कल वो पेमेंट पहले ले लें, फिर अगला दें, उतना ही दें जितना सीमित हो। 4,000, 8,000, 10,000 का खाता ना चला। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो मेरा 50% से 70% का ये दावा है कि आपके दुकान के कस्टमर नहीं टूटेंगे, प्लस आपकी जो है सेल भी बराबर बरकरार रहेगी। आपके यहाँ कस्टमर दुकान छोड़कर जाएगा नहीं, अगला वो किसी की दुकान पर आपकी बुराई नहीं करेगा जाके, और इससे आपका रिश्ता भी नहीं खराब होंगे और आपकी दुकान के साथ साथ आपकी इमेज भी बढ़ेगी। आप यदि आप सीधा कस्टमर को मना कर देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए उसको बुरा लगेगा,
लेकिन वो फिर समझ जाएगा और वो दोबारा फिर आपकी दुकान पर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। कम उधार देने से फ़ायदे भी बहुत हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका जो है रिश्ता बना रहेगा, कस्टमर आपके यहाँ बराबर आएगा, आप दोनों में एक अटूट रिश्ता हो जाएगा व्यवहारिक रूप में। तो यही सब कई कारण है। शायद आप लोग हमारी जो इन बातों को सुनकर समझ गए होंगे कि उधार देना भी कितना बड़ा जो है चैलेंज का काम है। उधार दे देना आसान है, लेकिन किसी की जेब में उधार दे देना तो आसान, लेकिन किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत ही बड़ा कठिन काम है। उधार लेने के बाद कोई बताएगा कस्टमर आपको कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और आप सब लोग देखेंगे भी कि वो गाड़ी से घूम रहा है, उसका ये काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको जो है उस कस्टमर को पकड़ कर चलना है, क्योंकि आपको उन कस्टमरों से पैसे भी निकालने हैं। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप शुरू से ही समझदार हो जाएं, उधार ना दें। उधार न देने से भी आपका व्यापार भी बढ़िया अच्छे से चलेगा, दुकानदार भी बने रहेगा, सबसे रिश्ते भी बने रहेंगे, प्लस कस्टमर भी बराबर आपकी दुकान पे आएंगे। जो उधार वाले हैं वो आपकी दुकान पे आना इसे भी बंद कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही तमाम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में पहुंचाता रहूं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।